बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज fill in the blanks for A, B and C and select the correct option. First, epiphyllous stamens are present in the flowers of A. Second, pappus is B. Third, ovary in plum is C. क्वेश्चन में हमें 3 ब्लैंक्स दिए. हमें क्या करना है? इन ब्लैंक्स में A, B और C को फिल करना है फ्रॉम चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस. हमारे पास 4 ऑप्शंस है. हमारी स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि एपिफाइलस स्टैमेंस कौन से फ्लावर्स में पाए जाते हैं. सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि पेपस किसकी मॉडिफिकेशन है. और थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्लम में ओवरी किस तरीके की होती है. की तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को. तो इस क्वेश्चन में हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? वर्ल्स ऑफ फ्लावर. वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर. तो फ्लावर क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. और इसके कितने वर्ल्स होते हैं? फ्लावर के होते हैं 4 वर्ल्स. और ये 4 वर्ल्स कौन कौन से होते हैं? दीज आर केलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज गायनोशियम. सबसे पहले बात करते हैं केलिक्स की. तो केलिक्स क्या होता है? आउटर मोस्ट वर्ल. कुछ प्लांट्स में केलिक्स की मॉडिफिकेशन हो जाती है और केलिक्स क्या फॉर्म कर लेता है? एक ब्रिसल लाइक फेदरी स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेपर्स कहते हैं. तो केलिक्स इज मॉडिफाइड इनटू ब्रिसल लाइक फेदरी स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट पेपर्स. अब सेकेंड वर्ल क्या होता है फ्लावर का? सेकेंड वर्ल को हम कहते हैं कोरोला. तो कोरोला क्या होता है? कलरफुल वर्ल होता है फ्लावर का जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है. कोरोला के बाद जो वर्ल आता है दैट इज एंड्रोशियम. एंड्रोशियम को हम क्या बोलते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. अब एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? स्टैमेंस होते हैं. अब स्टैमेन की एक कंडीशन अकर करती है कुछ कुछ प्लांट्स में जिसमें स्टैमेन पेरियंस से अटैच हो जाता है. अटैच्ड टू पेरियंथ. और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम कहते हैं. और ये एपिफाइलस कंडीशन हम कौन से फ्लावर में ऑब्जर्व करते हैं? इन लिली. एंड्रोशियम के बाद जो फोर्थ वर्ल आता है इसे हम क्या कहते हैं? गाइनोशियम. क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. अब गाइनोशियम की यूनिट को हम क्या बोलते हैं? इसकी यूनिट को हम कहते हैं कार्पल. और कार्पल के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं विच आर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. अब डिफरेंट फ्लावर्स में ओवरी अलग अलग पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर सकती है जैसे कि सुपीरियर, हाफ इंफीरियर या फिर इंफीरियर. सुपीरियर ओवरी का मतलब कि गाइनोशियम कहां पर है? एट हाईएस्ट पोजीशन. तो हम क्या लिखेंगे इसमें? गाइनोशियम एट हाईएस्ट पोजीशन. और इस तरीके की ओवरी हम ऑब्जर्व करते हैं इन द फ्लावर्स ऑफ ब्रिंजल. सेकेंड कंडीशन है हाफ इंफीरियर. हाफ इंफीरियर ओवरी का मतलब होता है गाइनोशियम सेंट्रल पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखता है. सो गाइनोशियम एट सेंट्रल पोजीशन. और इस तरीके की ओवरी हम किस में ऑब्जर्व करते हैं? इन प्लम. थर्ड कंडीशन होती है इंफीरियर ओवरी की. इंफीरियर ओवरी का मतलब क्या है? कि गाइनोशियम लोएस्ट पोजीशन को ऑक्यूपाई करके रखता है. गाइनोशियम एट लोएस्ट पोजीशन. और इस तरीके की ओवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इन रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर. तो हमें जो 3 ब्लैंक्स दिए थे अब वो देखते हैं.
फर्स्ट ब्लैंक में क्या बोला गया था कि एपीफाइलस स्टेमेंस आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स ऑफ, तो एपीफाइलस स्टेमेंस हमें किन में मिलते हैं, इन द फ्लावर्स ऑफ लिली। तो ए ब्लैंक में क्या आएगा, लिली। बी ब्लैंक इज पेपर्स इज बी, तो पेपर्स क्या है, एक मॉडिफाइड। एंड सी ब्लैंक में क्या आएगा कि ओवरी इन प्लम कैसी होती है, इट इज हाफ इंफीरियर। तो फ्रॉम द फोर ऑप्शंस हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच सेज ए लिली, बी मॉडिफाइड केलिक्स एंड सी हाफ इंफीरियर। बाकी के ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन ए सेज ए ब्लैंक में आएगा ब्रिंजल, बी ब्लैंक में आएगा मॉडिफाइड केलिक्स और सी ब्लैंक में आएगा इंफीरियर। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है बिकॉज एपीफाइलस स्टेमेंस ब्रिंजल में प्रेजेंट नहीं होते और प्लम में ओवरी इंफीरियर नहीं होती। ऑप्शन सी सेज ए लिली, बी मॉडिफाइड पेरियंथ, सी हाफ इंफीरियर। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज मॉडिफाइड पेरियंथ को पेपर्स नहीं कहा जाता। ऑप्शन डी सेज ए ब्रिंजल, बी मॉडिफाइड करोला, सी हाफ सुपीरियर। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज एपीफाइलस कंडीशन ब्रिंजल में नहीं देखी जाती, पेपर्स मॉडिफाइड करोला नहीं होता एंड ओवरी की कंडीशन इन प्लम इज नॉट हाफ सुपीरियर। हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।